हाय एवरीवन, हाय ट्रेडर्स। आज मैं आपको बताऊंगा मेरा तरीका किसी भी शेयर को पता करने का कि अच्छे शेयर को कैसे ढूंढे और स्विंग करने के लिए या फिर बाय करने के लिए किसी भी शेयर को कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पर बाय कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढना है और किसी भी शेयर को ढूंढने का सबसे आसान तरीका जिस तरीके से मैं पता करता हूँ। ठीक है, आज आपको मैं वो तरीके बताऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी अपने रजिस्टेंस से रिवर्सल दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स कर सके, जो मैंने लाइन क्लिक करी थी। तो आप इस लाइन को नोट कर सकते हैं एक बार के लिए, 25,650 के आसपास जो है। अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है, इनवर्स हैमर कैंडल अगर यहाँ बनती है या कोई भी हमें रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस हैं, या फिर मार्केट 25,625 से 26,200 के बीच में कंसोलिडेट भी कर सकता है। ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। ओके, ये मैं चला गया एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया। एक बार इसको मैं साइट में कर देता हूँ। यह ठीक है। सो एनएससी की वेबसाइट पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स। कहाँ पर है, कहाँ पर है? यस, यस। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा व्यू मोर पर। ओके। अब मुझे यहाँ पर ये लिस्ट मिल गई है जो कि टॉप 20 गेनर्स एंड लूजर है, और यहाँ पे सारी सिक्योरिटीज है, यानी कि सारे शेयर्स है ऑलरेडी जो कि। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑल पे क्लिक करके, ऑल पे नहीं करना है मुझे, सिर्फ करना है, देखो अगर मुझे एफ एन ओ के लिए ढूंढना है, अगर मुझे ढूंढना है कि अगर मुझे सिर्फ ट्रेड करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसके लिए मुझे अगर कोई स्टॉक्स ढूंढना है, तो वो मैं इसमें जा सकता हूँ। एफ एन ओ सिक्योरिटीज के अंदर इसमें वही शेयर्स मिलेंगे मुझे जो कि हम ट्रेडिंग करने के लिए, जिसके अंदर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन सेलिंग भी हो सकता है, तो वही शेयर के हमें गेनर्स और लूजर दिखाएगा। ठीक है। लेकिन हम तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो साथ में मैं बताऊंगा ऑल सिक्योरिटीज में हम जाएंगे, टॉप 20 नहीं करेंगे। एक सेकेंड, डेरिवेटिव मार्केट में मैं जाऊंगा। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट पर भी नहीं है, टॉप गेनर्स जो 20 क्यों दिखा रहा है, 1 सेकेंड। मुझे को फिर से बैक जाना होगा। हम्म हम्म यहाँ पर अगर हम देखें टॉप गेनर्स, यहाँ पर एक लिस्ट है होगी। व्यू मोर पे अगर हम जाएं, जैसे कि यहाँ पर है, आपको दिख रहे होंगे टॉप लोग ऑलरेडी यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पर फिर से मैं एक बार व्यू मोर पर जाता हूँ। चलो ठीक है, इसकी फाइल तो डाउनलोड नहीं होगी। चलो एक बार ठीक है, आपको मैं जितना भी डाटा मिल रहा है मैं उससे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हम कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले बात करूँ टॉप लूजर्स की। टॉप लूजर्स में अगर अगर हम देखें, अब जैसे कि एक शेयर है अरिहंत कैपिटल, ये 12% गिरा है मार्केट में। ठीक है। तो अगर इसको मैं जाके ट्रेडिंग व्यू पर देखूं, अरिहंत कैपिटल, अरिहंत कैपिटल मार्केट ये दिखे मुझे। ठीक है। सी, ये मुझे ऑलरेडी गिरा हुआ दिख चुका है, ये टॉप लूजर में है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर मुझे सही से लग नहीं रहा है, क्योंकि ना तो इसमें क्लियरली सपोर्ट दिख रहा है ना क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो इसको मैं एक बार के लिए रहने दूंगा। ठीक है। ओके। अब फिर से मैंने से वेबसाइट पे जाऊंगा। उसके बाद मैं पता करूंगा नेक्स्ट शेयर सिक्को। लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं ऑल सिक्योरिटीज पर, जाने के बाद एफ एन ओ सिक्योरिटीज पर ही क्लिक करते हैं। इससे हमें अच्छे शेयर मिल जाएंगे, जैसे कि सिप्ला, एक बहुत अच्छा शेयर मिला है हमें। सिप्ला, सिप्ला के बारे में सर्च करते हैं, 3% गिरा है एक दिन में। अब सिप्ला के बारे में अगर मैं पता करूं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या दिखता है कि ये भी एक कंसोलिडेशन वाला स्टॉक है, इसको भी देखना ठीक नहीं, क्योंकि तो गिरा 3% है। अब मेरा क्या मानना था कि कोई भी शेयर अगर टॉप गेनर या टॉप लूजर में आता है, मान के चलो कोई शेयर अगर टॉप लूजर्स में आता है, अगर वो शेयर सपोर्ट पर होता है, तो उसके ऊपर बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो टॉप लूजर होता है और वहां पर सबसे ज्यादा ऑप्शन बाइंग होती है और सबसे ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग में बाई करते हैं शेयर्स को, इसीलिए मैं टॉप लूजर्स में जाता हूँ। एक बार फिर से देख लें। सुपर सुप्रीम इंडिया, एक बार ये शेयर देख लेता। सुपर, एक सेकेंड, SUPREME, SUPREME।
ओके, होल्डिंग एंड 84। ओके, सो इसकी प्राइस चल रही भी 84। ठीक है। अभी कौन सा शेयर है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा गेनर नहीं है। अच्छे शेयर को ढूंढने का आपको तरीका बताऊँ, देखो किसी भी शेयर को ढूंढने के लिए हमें मेहनत लगती है, लेकिन क्योंकि हमें वो अच्छा रिटर्न भी तो देख के जाता है, हम इतनी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। ठीक है। चलो एक बार टॉप गेनर के बारे में पता कर लेते हैं। सम्मान कैपिटल 8% बढ़ा एक दिन में। सम्मान कैपिटल, इसका अगर मैं सर्च करूं, SAMMAN, सम्मान कैपिटल, यस। सी सी द मूवमेंट, माय गॉड। सो इसका जो प्राइस है आप देख लीजिए, ये इससे पहले इतनी ऊपर कभी नहीं गया। इसको अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊँ आपको, सी ये शेयर कहाँ था, 12,000 शेयर था, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सही शेयर नहीं है। तो ये पहले 1200 पे था और अचानक से नीचे आ गया, तो ये इसको बाय करना ना रिकमेंडेशन भी नहीं है, और ये ठीक शेयर नहीं है इसको खरीदना है, सेल करना। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, हिंडाल्को, यस, ये एक अच्छा सा शेयर मिला है हमें, हिंडाल्को। हिंडाल्को, यस। अब हिंडाल्को हमें क्या बताता है, इसका हमने ऑलरेडी रजिस्टर बनाया था, ओल्ड रजिस्टर, जिससे ये इसने सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। देखिए हिंडाल्को ऑलरेडी टॉप गेनर्स में है, लेकिन ये ऑलरेडी इतना ऊपर बढ़ा हुआ शेयर है कि हमें इसका रजिस्ट्रेशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक अपना हायर हाई हायर लो बना रहा है, फिर से हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो फिर से हायर हाई बनाने की जब ये हायर लो बनाएगा, और फिर यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन सपोर्ट हमें मिलेगा, हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी बाई करना ठीक नहीं है हिंडाल्को में। ओके। आफ्टर हिंडाल्को मैं जाऊंगा नेशनल, चोला फिनेंस, पीएनबी हाउसिंग, नेशनल एल्यूमिनियम, इसमें देखते हैं एक बार क्या चल रहा है। नेशनल एल्यूमिनियम, ओके। और नेशनल एल्यूमिनियम में भी हमें कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी एक कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन 250 पे ऐसे इसका ऑलरेडी हाई बना हुआ है। 250 नियरली, तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये भी सजेस्टेबल स्टॉक नहीं है। ओके। अब ये तो हमने देखे FNO सिक्योरिटीज में, अब हम जाएंगे ऑल सिक्योरिटीज में, जो कि एडवांस डिक्लाइन, एक वर्ल्ड, वन सेकेंड। ओके। अब हम चाहते हैं यहाँ से एक फाइल डाउनलोड कर देते हैं, लेकिन हमें इसको डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे टॉप उत्कर्ष पे जाएंगे, टॉप यूजर्स पे अरिहंत की, हाँ। ओके। हाँ, सो सी हमने टॉप ग्राम देखा कि एक उत्कर्ष जी करके एक शेयर, जो कि शेयर प्राइस 6 रुपये उसका LT पे चल रहा है, 40% गेन है पर सिंगल डे। और ये जो बात होती है लास्ट सेशन की बात होती है, जब भी मार्केट चालू होता है, ठीक है, तो उसका लो था 2 रुपये का, इसका हाई है 6 रुपये का, और उसका प्रीवियसली क्लोजिंग है 4 रुपये की। 40% इसने रिटर्न दिया है। तो ये सारे स्टॉक्स हम इसमें हाईएस्ट से लोवेस्ट गेनिंग गेनर देख सकते हैं। आप जैसे एरो ग्रीन करके मुझे शेयर किया, जो कि 16% बढ़ा है, एरो ग्रीन। अब ये कोई ग्रीन ग्रीन एनर्जी सेक्टर से होगा, उसका नाम एरो ग्रीन है। अगर हम इसके बारे में जाके पता करें, एरो ग्रीन, एरो ग्रीन, एरो फिनटेक ग्रीन, यस, सी इसका मोमेंटम देखिए। लेकिन ये वो शेयर है जो कि गेनर्स में है, लेकिन हमें बाय करना था, हमें सारे वो शेयर देखने होंगे जो कि टॉप लूजर्स है, क्योंकि जो टॉप लूजर्स होते हैं उनमें पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है कि वो रिवर्स करें वहां से, और जो टॉप गेनर्स होते हैं उनमें पॉसिबिलिटीज होती है कि वो वहां से रिवर्स करें डाउन साइड के लिए। तो हमें जो भी शेयर देखना है वो हमें टॉप लूजर्स में देखना है। ओके। तो टॉप लूजर्स में अगर हम देखें, तो जैसे कि हम देखा कि कुछ शेयर जो कि इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है। जैसे कि एक मैं बात करूं, हाइब्रिड फाइनेंस, ये भी मुझे कुछ अच्छा सा शेयर ढूंढना था इसके अंदर, जो कि लगता हो कि हाँ इसको खरीदा जा सकता है। ऑप्शन और सिक्योरिटी में जाके एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कौन सा है टॉप गेनर। निफ्टी बैंक निफ्टी में कोटक बैंक है सबसे ज़्यादा लूजर, इसको भी देखने का मतलब ही है। ठीक है, सिक्योरिटी ₹20। ओ, अरिहंत कैपिटल हमने ऑलरेडी देख लिया सिक्योरिटीज में। ठीक है। सिक्योरिटीज मोर देन 20% और लेस देन 20%, यस। अब हम अब ये वो सिक्योरिटीज है जो 20 रुपए से कम है, लेकिन उनको देने का मतलब नहीं है। आपको पता नहीं, सारे पैनी स्टॉक्स में आते हैं, बहुत ही छोटे स्टॉक्स जो कि खरीदना, और ये सब 20 रुपए से ज़्यादा वाले स्टॉक्स, ठीक है। अब हम अरिहंत कैपिटल देख चुके हैं, 12%। अरिहंत कैपिटल, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, अरिहंत
अरिहंत कैपिटल देखने में तो एक कंसोलिडेशन स्टॉक लगता है, क्योंकि काफी ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, इसमें टॉप गेनर भी बना रहा, टॉप लूजर भी बना रहा। लेकिन इसके लिए हमें एक ठीक शेयर नहीं दिख रहा, तो हमें दूसरा शेयर देखना होगा, जैसे कि इंडो फार्म, ब्रुक्स कॉस्टकॉप, हाइब्रिड फाइनेंस, अलेंटा, टाराबूर, ये सारे टॉप लूजर्स हैं। इसके अंदर अच्छा, तो आपको मैंने बताया। अच्छा, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके पास अगर लिस्ट है, इसमें जाइए, आप टॉप लूजर्स में जाइए। अब यहाँ पर वो शेयर जिसमें टॉप मूवमेंट आया है मार्केट के अंदर। अब मैं मैक्स हेल्थ की बात कर लेता हूँ। मैक्स हेल्थ क्या है, टॉप लूजर है, 2% का रिटर्न दिया है, माइनस नेगेटिव में दिया है। अगर इसको मैं ओपन करूँ, ये देखिए ये क्या करता है। इसकी मैंने एक लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे सपोर्ट है। अब मैं इसका वेट करूंगा कि ये और नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने की। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है, लेकिन ये मजबूत रिवर्सल नहीं होगा। मजबूत रिवर्सल के लिए इसको 1160 के या 1150, 1160 के बीच में आना, आसपास आना होगा, तभी जाके ये एक अच्छा रिवर्सल ले सकता है। ये था मैक्स हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से मैंने टॉप लूजर में देखा हूँ। फिर अल्ट्राटेक का भी आपको सेम मैंने बताया था कि ये भी एक सपोर्ट पर है, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक है, जो कि हम ऐसे टॉप लूजर और टॉप गेनर से पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा बाय करना चाहिए। और हाँ, एक चीज और, टॉप लूजर ही आपको देखना है, जिससे आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई स्टॉक अगर सपोर्ट पर आता है टॉप लूजर होने के बाद, यानी कि उसका उसको गिरना है, गिरने के बाद अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पर आ जाता है, वहां पर उसको रिवर्स होने के चांसेस कहीं ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप देखा करिए कि टॉप लूजर वाला स्टॉक अगर सपोर्ट पर आ गया, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो ऊपर चला जाए। ओके। सो यही था आज के लिए कि मैं कैसे शेयर को ढूंढता हूँ। मैं भी ठीक इसी तरीके से ढूंढता हूँ, टॉप लूजर टॉप गेनर। अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है एफएनओ के अंदर, तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके ऑप्शंस और फ्यूचर में जितने भी शेयर्स आते हैं उनका टॉप गेनर टॉप लूजर देखता हूँ। जो शेयर मुझे सपोर्ट पे दिखता है, वहां पर रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखता है, उसका मैं बाय कर लेता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए इन एफएनओ। क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी, देखिए ट्रेडिंग क्या है, एक पॉसिबिलिटीज का गेम है, जहां पर आपकी जो विन विन रेट होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। आपका जो, अब फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट पर है, हमें पता है कि सपोर्ट पर रिवर्सल होता है, इसको हम कह सकते हैं कि 30% हमारा व्यू है, राइट व्यू है कि ये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा 30%। अगर वहीं से उसने टॉप लूजर में आया है, तो हमारा व्यू बढ़ जाता है। व्यू ऐसे बढ़ जाता है, 30% हमारा व्यू बढ़ चुका है। 30% व्यू इसलिए बढ़ गया कि कोई शेयर इतनी स्पीड में गिरता है, तो इतनी स्पीड में रिवर्स भी कर जाता है, क्योंकि वहां पर फिर बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो 30% सपोर्ट का व्यू, 30% ये वाला व्यू, ऐसे करके अगर हमारी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती है किसी शेयर को लेके, तो उसके, देखो क्या होता है ट्रेडिंग में, क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस लाना होता है। सबसे जरूरी बात ये होती है कि हम, हमारा कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे शेयर को हमारे लेवल्स पर आने का। लेवल्स पर आया, हमने वहां पर उसको बाई किया। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा ना जब हमने पहले देखा हो कि यहाँ सपोर्ट पर मार्केट वर्क करता है, रजिस्ट्रेशन पर मार्केट वर्क करता है, वहां पर प्रॉफिट देता है नहीं देता है, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसी के लिए हमको लूजर्स में जाके सपोर्ट के शेयर ढूंढना है, जिससे हमारा व्यू है वो मार्केट के साथ हो और उससे मैच करे, जिस वजह से हम एक अच्छा शेयर, प्रॉफिटेबल शेयर ढूंढ सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, सो दैट्स इट, यही था आज के लिए। थैंक यू।